everyone, how are you? Hope you all are doing very well. And as I have promised, I am going to share this video as a revision strategy or the study plan for the final group 3 subject is strategic cost and management book SCM. So kindly do subscribe the channel, like this video. If you like this video, press the like button and share with your other friends. So let's start. तो फर्स्ट थिंग क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस पर मैं डिस्कस करूंगा SCM के लिए, बिकॉज SCM का ही जो है वो और एक SPM VV दैट इज स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन का अभी तक मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं बनाया है, तो वो भी जरूर नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा वो वीडियो भी। बट ज्यादा डिमांड इस वीडियो की थी एज मैंने पोल किया हुआ था, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं। तो जरूर पूरा वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी पहले हम सेट करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि स्ट्रैटेजी जो हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा होता है कि प्रायोरिटी हम फिक्स करें। तो SCM दैट इज स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो बुक है उसकी क्या होनी चाहिए हमारी प्रायोरिटी। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 भागों में बांटा गया है और मेजर जो पार्ट है वो सेक्शन बी में है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सेक्शन बी को पहले स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। बिकॉज इसलिए गलत है क्योंकि वो ज्यादा वेटेज वाला है, इसलिए ज्यादा लेंदी है, और ज्यादा लेंदी है तो ज्यादा बोरिंग होगा। तो इसलिए मैं जो प्रेफर करता हूं वो करता हूं कि सबसे पहली जो प्रायोरिटी देनी चाहिए वो सेक्शन सी यस, सेक्शन सी को आप प्रायोरिटी दो सबसे पहले। दैट इज द OM पार्ट ऑफ द इंटर CMA इंटर, क्योंकि आपने वो CMA इंटर में ऑपरेशन मैनेजमेंट में पढ़ रखा है। दैट इज असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, लर्निंग कर्व, तो ये सारे 5-6 जो इसमें टॉपिक है, और खासकर वो नेटवर्क वाला दैट इज जिसमें हम स्ट्रक्चर बनाते हैं पाथ का, तो वो वाला। तो ये जो है वो बहुत ही आसान होते हैं, आपको पता ही है अगर आपने इंटर में किया हुआ है तो। और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग इसलिए क्योंकि 30% क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो अगर आप वैसे मार्जिन देखोगे तो 40% के आसपास कवर ये करता है, बिकॉज 100 से ज्यादा मार्क के क्वेश्चन आते हैं तो 40 मार्क के कम से कम ये आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आप सी पार्ट कवर करो, और जरूर कवर करो। सी पार्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और सी पार्ट में भी जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, वैसे तो मैं बोलूंगा कि सभी को आपको करना चाहिए, सभी को कवर करना चाहिए, बट द इम्पोर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग इम्पोर्टेंट पार्ट है। असाइनमेंट दैट इज जॉब वाला जो होता है वो जॉब वाला इम्पोर्टेंट है। और तीसरा नेटवर्क वाला जो है, जो लास्ट टॉपिक है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में। और लर्निंग कर्व भी जरूर आप करके जाए क्योंकि वो बहुत ही आसान होती है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी, सबसे पहले इसको आपको खत्म करना है। सेकेंड थिंग क्या, बी पे फिर भी नहीं जाना है, अब हमें ए पे जाना है। और ए पार्ट में थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों है। तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप सबसे पहले क्वेश्चन, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बने हुए हैं उसको आप सबसे पहले देखो और एनालाइज करो कि क्या आपके समझ में आता है। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इतने आसान है कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। तो डेफिनेटली उसमें करीब 20 के आसपास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पहले आप एक बार देखो। थ्रू आउटपुट, लाइफ साइकिल बेस्ड क्वेश्चंस, इस सब पे क्वेश्चंस है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा। तो डेफिनेटली मैं यही बोलूंगा कि सेक्शन ए उसके बाद आप जाए और उसमें सबसे पहले प्रैक्टिकल जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप डेफिनेटली करें। तो वो ये प्रैक्टिकल, इसके प्रैक्टिकल कम से कम 20 मार्क के कवर हो जाते हैं। तो अगर टोटल दोनों को आप मिला दोगे, इधर का 40 इधर का भी 60 मार्क आपका कवर हो जाएगा केवल प्रैक्टिकल से अभी तक, ठीक है। तो ये सेकंड स्ट्रैटेजी मेरी रहेगी। थर्ड स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, तो थर्ड स्ट्रैटेजी जो हमारी रहेगी वो रहेगी सेक्शन बी। यस, अभी थ्योरी पे हम नहीं जा रहे, हम सेक्शन बी पे अब जाएंगे। सेक्शन बी बहुत ही वास्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें है वो मार्जिनल है, और वही सबसे वास्ट भी है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और मार्जिनल कॉस्टिंग का सबसे एक मूल मंत्र ये है कि आप जो सबसे ज्यादा फोकस करो वो किस पे करो, कि जिसमें ना कंट्रीब्यूशन आपको निकालना आता है। ये कंट्रीब्यूशन बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं कि कंट्रीब्यूशन पर केजी, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, ये सबसे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग, जब आपने ए सेक्शन और सी सेक्शन कवर कर लिया, तो अब आपके पास बस टाइम किसके लिए है, बी ही बचा हुआ है। तो बी को कैसे स्टार्ट करें, मार्जिनल कॉस्टिंग से स्टार्ट करें। इसमें करीब 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 क्वेश्चन को कर लेना है, जितनी बार आप कर सको। और डेफिनेटली मैं बोलूंगा ये बहुत ही इजी वे होता है। क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि ये कुछ ज्यादा लेंदी है, ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन है। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आते हैं पेपर में।
लेकिन आप करो टोटल, क्यों? उससे क्लैरिटी आएगी आपको। तो क्वेश्चन आप सारे करो, बट लेकिन क्वेश्चन इसमें से आसान ही आपको आएंगे जब आप जाओगे तो पेपर देने एग्जामिनेशन में। तो इसको कवर करो। उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग और एक और है वेरिएंस एनालिसिस, ये 3 कवर करो। इसके अलावा अगर टाइम है तो कवर करो, नहीं है तो मत करो। आप इतना भी अगर कर लोगे तो 80 to 90% आप अचीव कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। क्या? मार्जिनल कॉस्टिंग प्लस वेरिएंस एनालिसिस प्लस ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ये हमारी प्रायोरिटी हुई। फर्स्ट सेक्शन सी, देन सेक्शन ए, देन सेक्शन बी, और सेक्शन बी में मार्जिनल, देन वेरिएंस, देन ट्रांसफर प्राइसिंग। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप कर सकते हो फर्स्ट सेक्शन ए के कुछ थ्योरी पार्ट कर सकते हो, जैसे लाइफ साइकिल के बारे में। और सेक्शन बी में भी लास्ट पार्ट जो है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उसके बाद आपका JIT बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। बट प्रायोरिटी मैं बोलूंगा यही सेट करना है। कैसे स्टडी करनी है तो बता रखा है, अपने स्टडी मैट से ही पढ़ना है। इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट को आप लो, उसी से पढ़ो, कोई बाकी बुक रेफर मत करना, टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको क्वालिफाई करना है और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की क्लैरिटी चाहिए तो अपना स्टडी मैट बेस्ट है, उसको कवर करो। क्या रहनी चाहिए स्ट्रैटेजी? तो मैं बोलूंगा एज पर रिवीजन प्लान। मैं समझ सकता हूँ कि आपने पहले कवर कर लिया होगा ये सारी चीजें, अगर आप नेक्स्ट एग्जाम में अटेम्प्ट देने जा रहे हो तो अब आप रिवीजन स्ट्रैटेजी में क्या करोगे? इसी प्रायोरिटी में जाओगे, CAB, बट सी को आप चाहोगे कि विद इन 2 डेज में खत्म करना, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो। विद इन 2 डेज में सी को खत्म करो, और विद इन 1 डे में ए को खत्म करो, और विद इन 2 to 3 डे में सेक्शन बी को खत्म करो। सी को 2 दिन में, ए को 1 दिन में, और बी को 2 या 3 दिन में आप खत्म करो, यानी 5 से 6 दिन में आपका SCM खत्म हो जाना चाहिए। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ आप बढ़ो। बाकी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 100 का 100% ही बनाना है, लेकिन नॉर्मली अगर आप देखोगे, प्रैक्टिकल सोल्व करोगे तो 100% क्लैरिटी आ ही जाती है, खासकर कॉस्टिंग वाले सब्जेक्ट्स में। तो ये मेरी तरफ से एक तरीके की स्ट्रैटेजी रही कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मार्जिनल को पहले लेते हैं, उससे क्या होता है कि थोड़ा सा बोरिंग माहौल बन जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसमें है, तो वो आपको परेशानी करती है और फिर आगे का कुछ पढ़ने का भी मन नहीं करता है। So for South Indian students, South Indian friends, so I have discussed that you should first prioritize the strategy, cost and management accountancy books. So how can we prioritize? So first go to solve the section C of the book, that is the related to OM, operation management part of CMA intern. So if you have already I hope you have already studied the OM part in CMA intermediate course, so definitely this will help you CMA final section C. So try to cover section C properly, all the topics, but the major part is linear programming, assignment or network chapter is the more important, also linear curve. Then go for the section A, that is the related to life cycle, through output and other related question. So go for the practical part only of section A. Skip the theoretical part now, only go for the practical part of section A and cover all approx 20 questions. Definitely if you have solved the one by one question, definitely you will get the clarity, will get the clarity about the concepts. After that, go for the marginal costing and cover all the question, then go for the variance analysis, and then go for the transfer pricing. If you have covered these topics only and this priority wise, so definitely you will be able to score 80 to 90%, as we have 135 marks question sheet. So definitely 40 to 50% part is 40% part is the theoretical, and about 90% part is from the practical part, and the 90% score come from these topics only. So I am suggesting you that here the topic, this priority that I have suggested to you. First go for section C, then go for section A only practical part, and then go for marginal costing in section B, then variance analysis, and then go for the transfer pricing. And also in how much time you this revision, so take 2 days for
section C, to complete section C all part, take 1 day for section A and take 2 or 3 days for section B. So almost in 5 to 6 days you can be able to complete the revision of this topic. And definitely if you follow this this strategy, definitely it will help you to score approx 80 to 90% definitely. So thank you so much, and stay again. Do subscribe if you like this video. Definitely hit the like button and subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much.